कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सख्त रुख अपना रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास पर राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पुलिस अधिकारियों को साफ शब्दों में चेतावनी दी है। अपराध होने पर रेंज आईजी और एसपी की जवाबदेही होगी। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि अपराध किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्रवाई ऐसी हो कि बदमाशों की रूह कांप उठे। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बैठक में कहा तो सीएम ने पुलिस अधिकारियों को कड़े निर्देश दे दिए हैं। अलवर, भरतपुर और श्री गंगानगर की घटनाओं पर मुख्यमंत्री ने जवाब मांगा है। अपराधियों पर सख्त कार्रवाई और प्रभावी रणनीति बनाने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। तो मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक भी इस बैठक में मौजूद रहे। तो कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री आवास पर राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक हुई और मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को साफ शब्दों में चेतावनी दी है। अपराध होने पर रेंज आईजी और एसपी की जवाबदेही होगी। रेंज आईजी और एसपी को जवाब देना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराध किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि बदमाशों की रूह कांप उठे। तो मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में कहा। इसी के साथ सीएम ने पुलिस अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। अलवर, भरतपुर और श्री गंगानगर की घटनाओं पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जवाब मांगा। अपराधियों पर सख्त कार्रवाई और प्रभावी रणनीति बनाने के मुख्यमंत्री ने इस बैठक में निर्देश दिए। इस बैठक में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास, पुलिस महानिदेशक मौजूद रहे। और अब बुलेटिन में मौसम की बात करेंगे। राजस्थान में मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है। कई शहरों में बादल छाए लेकिन बारिश नहीं हुई है। 16 जुलाई से फिर बारिश का दौर शुरू होने की संभावना जताई गई है। कई जिलों में उमस बढ़ी। श्रीगंगानगर सबसे गर्म रहा। तो पश्चिमी राजस्थान में धूल भरी हवाएं चलने का अलर्ट जारी हुआ है। औसत से कम बारिश से खरीफ बुआई यहां पर प्रभावित हुई है। राजस्थान में मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है। कई जगह बादल छाने के बावजूद बारिश नहीं हुई है। इसके साथ ही 16 जुलाई से फिर बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। तो कई जिलों में उमस बढ़ चुकी है और श्री गंगानगर सबसे गर्म इलाका। तो राजस्थान में मॉनसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है। करीब 28 वर्षों से चर्चित कांकाणी काला हिरण शिकार मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई एक बार फिर टल गई है। जस्टिस कुलदीप माथुर की एकल पीठ के समक्ष राज्य सरकार की लीव टू अपील और अभिनेता सलमान खान की अपील पर सुनवाई हुई। इस दौरान सह आरोपियों की ओर से अतिरिक्त समय मांगे जाने पर अदालत ने अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद तय की है। अदालत ने यह भी संकेत दिया है कि आवश्यकता पड़ने पर आरोपियों की व्यक्तिगत उपस्थिति के निर्देश दिए जा सकते हैं। आपको बता दें कि यह मामला वर्ष 1998 में जोधपुर के कांकाणी गांव में कथित काले हिरण के शिकार से जुड़ा हुआ है, जो लंबे समय से न्यायालय में विचाराधीन है। आज राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत सैफ अली और तथा सलमान खान की ओर से जो ट्रांसफर पिटीशन, जिसमें 2 काले हिरणों का शिकार के संबंधित काकाणी प्रकरण के अंतर्गत आज सुनवाई होनी थी, जिस पर सलमान खान व सैफ अली और अन्य की ओर से आज अपीलें लगी हुई थी, जिस पर सैफ अली के अधिवक्ता के द्वारा समय चाहा गया है तथा साथ ही साथ ये भी कहा गया कि अपीलें काफ़ी पुरानी है, हो सकता है अभियुक्त गणों को भी उपस्थित हो सकते हैं, क्योंकि आज सुनवाई नहीं हुई। उनके द्वारा आगे निवेदन के एडजॉर्नमेंट के लिए निवेदन किया गया है, जो उनके द्वारा माननीय न्यायाधिपति कुलदीप माथुर के द्वारा उनका एडजॉर्नमेंट की अपील को स्वीकार किया गया है। साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि आवश्यकता पड़ने पर अभियुक्त को हाजिरी के लिए भी उपस्थित होना पड़ सकता है। जोधपुर में पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह जसोल ने भारत पाक सीमा क्षेत्र से 0 से 50 किलोमीटर के दायरे में स्थित धार्मिक स्थलों और अन्य निर्माणों को जारी नोटिसों से जुड़ी याचिकाओं को राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से खारिज किए जाने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि नोटिस केवल धार्मिक स्थलों को नहीं बल्कि सभी प्रकार के अतिक्रमणों को जारी किए गए हैं। उनके अनुसार हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए महत्वपूर्ण फैसला दिया है। जसोल ने कहा कि राष्ट्र से ऊपर कोई धर्म या मजहब नहीं है।
और जहां भी अतिक्रमण होगा उसे हटाया जाना चाहिए। उन्होंने कार्रवाई में किसी प्रकार के भेदभाव के आरोपों को भी निराधार बताया है। नोटिस अभी भी जारी हो रहे हैं, चाहे धार्मिक स्थान हो, चाहे व्यावसायिक स्थान हो। अभी कुछ दुकानों को भी नोटिस दिए हैं जो गौचर में बने हुए हैं। ये जो याचिका हाईकोर्ट में विचाराधीन थी, आज उस पर माननीय न्यायाधीश ने एक फैसला दिया है, इसको याचिका को खारिज करा है और खारिज करने का आधार राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्राथमिकता दी है। और न्यायाधीश ने ये भी कहा अपने याचिका उसमें निर्णय में कि आस्था का सम्मान हो, नियमों की मान हो। और अब खबर अलवर से है। अलवर में दिन दहाड़े युवक के अपहरण के मामले में रामगढ़ पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश युवक को कार में बैठाकर रामगढ़ की ओर ले गए थे, लेकिन रास्ते में उसे नीचे फेंककर मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस ने नाकाबंदी की। रेलवे फाटक बंद होने पर आरोपी कार छोड़कर भागने लगे और इसी दौरान एक आरोपी खेतों के रास्ते से फरार हो गया, जबकि दूसरा मथुरा भिवानी पैसेंजर ट्रेन में चढ़ गया। रामगढ़ थाना प्रभारी अजीत सिंह बड़सरा ने टीम के साथ ट्रेन में तलाशी लेकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस अब फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। एसएमडी से आगे जीडी कॉलेज के सामने किसी युवक के और स्विफ्ट गाड़ी से और अपहरण करने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर तत्काल सूचित करते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, अतिरिक्त पुलिस महोदय और सीओ साहब सिटी द्वारा निर्देशित किया गया। कंट्रोल रूम के जरिए एक वेस्टी कराई गई, जिस पर पुलिस थाना बगड़ और रामगढ़ के सहयोग से अपहृत हुए युवक रोहित और अपहरण करने वाले एक युवक को और जिस गाड़ी से अपहरण किया गया था उस गाड़ी को दस्तयाब कर लाया गया है। और इसमें अभी जो भी उनके द्वारा रिपोर्ट दी जाएगी उसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। मूल रूप से विवाद रेंट की गाड़ी के एक्सीडेंट होने पर खर्चे को लेकर विवाद इनके द्वारा प्रथम दृष्टया बताया गया है और जैसी रिपोर्ट प्राप्त होगी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चूरू जिले के तारानगर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बूचावास में हिंदी अनिवार्य व्याख्याता जयनारायण सहारण के स्थानांतरण के विरोध में विद्यार्थियों का प्रदर्शन तेज हो गया है। छात्र छात्राओं ने विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार पर ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया और स्थानांतरण निरस्त करने की यहां पर मांग उठाई। इससे पहले विद्यार्थी इस संबंध में ज्ञापन भी सौंप चुके हैं। छात्रों का कहना है कि व्याख्याता के तबादले से उनकी पढ़ाई प्रभावित होगी और शैक्षणिक व्यवस्था पर असर पड़ेगा। विद्यार्थियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज कर दिया जाएगा। तो चूरू से खबर है, जहां व्याख्याता के तबादले पर छात्र छात्राओं ने विरोध किया है। स्कूल के मुख्य गेट पर ताला लगाकर अपना विरोध यहां पर दर्ज किया है। जयनारायण सहारण का स्थानांतरण निरस्त करने की यहां पर मांग की जा रही है। तो पढ़ाई का प्रभावित होने का हवाला देकर ये छात्र छात्राएं जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। जालोर जिले के सांचौर क्षेत्र के मटवा गांव में सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार चौथी बार टल गई है। राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश की पालना के लिए प्रशासनिक और राजस्व अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन पर्याप्त पुलिस जाब्ता नहीं मिलने के कारण कार्रवाई यहां पर नहीं हो सकी है। यह मामला 2081 वर्गफीट सरकारी भूमि पर अतिक्रमण से जुड़ा हुआ है, जिस पर 9 जनवरी, 18 मार्च, 23 जून और 13 जुलाई को कार्रवाई तय की गई थी, लेकिन हर बार ये कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। इससे ग्रामीणों में भारी नाराजगी बढ़ गई है। तो वहीं प्रभावित परिवार ने पुनर्वास की व्यवस्था और सभी अतिक्रमणकारियों के खिलाफ समान कार्रवाई की मांग उठाई है। जो कोई गोचर भूमि में बैठे हैं लोग, उनके लिए मैंने हाईकोर्ट से आदेश निकलवा। मरठवा गांव है, शीतलवाड़ा तहसील, जिला जालोर, राजस्थान। वहां पर मतलब अतिक्रमण किए हुए हैं। तो एक बार तो पहले
कोई शिकायत की तो एक बार दिया तो उस टाइम भी जाब्ता नहीं दिया। 4 बार अभी भी इस 2-4 महीनों के अंदर 4 बार आया, तो पुलिस के जाब्ते के हिसाब से हमारा काम ये नहीं हो रहा है। और बाकी सब जाब्ता सब आ गया था और पुलिस एंड टाइम पे ये कैंसिल कर देते। क्या पता क्या वजह है, उसका कोई पता नहीं, वो तो वो जाने। बाकी प्रयास तो चलते रहेंगे जब तक क्या है कि कोसर भूमि है तो हमको करना ही पड़ेगा। हमारे कोसर भूमि के सिवा माल मत है और मवेशी वाले तक जाएंगे कहाँ, इसलिए हम गांव वाले सब कर रहे हैं और वो जाब्ता कर भेज के हमारा ये अतिक्रमण हटाया जाए, ये रिक्वेस्ट है। और ये कहना है हमारा। आज जो गाँव में विवाद है, खाली कुंभार टारगेट करना है, काटना है, बाकी ना तोड़ना नहीं है। खाली कुंभार समाज को निकालो यहाँ से। कितने साल से बैठे हो आप यहाँ? मैं 2006 में यहाँ था। 20 साल हो गए। 20 साल हुई साहब। अभी इसके अलावा आपके कहीं और रहने की जगह है? उसके पानी है साहब, वहाँ खेत है, खेत में पानी चल रहा है बिल्कुल 6 फुट 7 खेत में फुट। पानी भर रखा है, हाँ, वहाँ नहीं रह सकता हम, इसलिए आप यहाँ घर बना यहाँ ये ऊंची जगह थी, गाँव वाला के यहाँ रोक लो आप। हाँ जी। परिवार में कितने सदस्य है? परिवार में साहब हमारा में 20 घर। हाँ, समोसा। अभी यहाँ से सरकार आपको निकाल देगी तो आप कहाँ जाओगे? बस सरकार देगी कहाँ पानी के अलावा जगह बीजत कहाँ जाएंगे हम, जागने की जगह ही नहीं है साहब। क्या मांग है प्रशासन से? प्रशासन से मांग यह है कि सब के वो तो हमारे वे नेत्र हमको बैठने दे, हमको क्यों दखलगिरी दी है सरकार? किसी को नहीं देता तो फिर एक जात को क्यों टारगेट कर रहे हैं आप? एक जात को टारगेट नहीं करना चाहिए। वहाँ भी बाहर है, रबारी बाहर है, हम बाहर है, 3 जाति बाहर बैठी है, एक जात तो है नहीं बाहर। सिर्फ आपके घर को ही टारगेट? आप मेरे घर को ही टारगेट कर रहे हैं। कुंभारों को 10 घर है यहाँ, बाकी के गांव में रहते हैं 10 घर, 10 घर यहाँ या 10 घरों को टारगेट करते हैं। अजमेर जिले के बांधों में जलस्तर की स्थिति जल संसाधन विभाग ने आंकड़ा जारी किया है। 15 जून से अब तक बांधों में जलस्तर का आंकड़ा जारी हुआ है। लसाडिया बांध में 1.87 मीटर, रामसर में 6 फीट 6 इंच, मदन सरोवर धानवा में 3 फीट, तो बी सुंदरन बांध में 1.10 मीटर, आना सागर में 10 फीट 7 इंच, ताज सरोवर अनिया में 1 फीट 5 इंच, पारा प्रथम में 3 फीट, तो वहीं लोडी सागर में 1 फीट 4 इंच, पारा द्वितीय में 2 फीट 7 इंच, फाय सागर में 20 फीट 11 इंच और शिव सागर न्यारा का जलस्तर 11 फीट 4 इंच है। जैसलमेर जिले के रामतीरा में राष्ट्रीय राजमार्ग पर अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल हुए एक बैल की जान बचाने के लिए पुलिस ने मानवीय संवेदनशीलता का परिचय दिया है। सड़क पर घायल अवस्था में तड़प रहे बैल को देखकर रामतीरा थाना के सहायक उप निरीक्षक दईदान सिंह और पुलिस कर्मियों ने तत्काल पशुपालकों को बुलाया और जेसीबी की मदद से बैल को सड़क से हटवाकर लोडिंग वाहन में नंदी गौशाला भिजवाया गया है। प्राथमिक उपचार के बाद घायल बैल को सुरक्षित गौशाला पहुंचाया गया। पुलिस की इस सकारात्मक और मानवीय पहल की ग्रामीणों और पशुपालकों ने सराहना करते हुए सहायक उप निरीक्षक का आभार व्यक्त किया है। करौली जिले के टोडाभीम के प्रिंसिपल जगदीश प्रसाद बैरवा के तबादले के विरोध में छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन किया है। तो विद्यार्थियों ने विद्यालय के मुख्य द्वार पर ताला जड़कर स्कूल परिसर के बाहर जोरदार नारेबाजी की और तबादला निरस्त करने की यहां पर मांग की है। उन्हें पुनः पदस्थापित करने की मांग की है। छात्रों का कहना है कि जगदीश प्रसाद बैरवा पिछले 3 वर्षों से अधिक समय से विद्यालय में सेवाएं दे रहे हैं और उनके कार्यकाल में स्कूल का परीक्षा परिणाम बेहतर होने के साथ साथ शिक्षा व्यवस्था भी मजबूत हुई है। विद्यार्थियों का कहना है कि उनके तबादले से शैक्षणिक माहौल प्रभावित होगा। फिलहाल छात्र अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन पर डटे हुए हैं। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी कस्बे में मंदिर में दर्शन करने गई एक महिला से दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग की वारदात सामने आई है। गढ़ी निवासी बादाम देवी मंदिर में दर्शन कर रही थी और तभी बाइक पर आए 2 बदमाशों में से एक मंदिर के अंदर पहुंचा और उनके गले से करीब 10 ग्राम वजनी सोने की चेन झपटकर साथी के साथ मौके से फरार हो गया। पीड़िता की शिकायत पर गढ़ी थाने में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास जांच शुरू कर दी है। वारदात के बाद क्षेत्र के लोगों में भय और चिंता का माहौल बना हुआ है।
बीकानेर के लूणकरणसर से बड़ी खबर है, जहां गैंगस्टर रोहित गोदारा का घर समीदोष हुआ है। गैंगस्टर रोहित का घर अज्ञात लोगों ने तोड़ा है। प्रशासन ने किसी भी तरह की भूमिका से यहां इनकार कर दिया है। गैंगस्टर रोहित गोदारा का घर किसने गिराया, ये सबसे बड़ा सवाल। क्या यह किसी प्रतिद्वंदी गैंग की करतूत है, ये भी इसमें बड़ा सवाल है। घटना के बाद अब क्षेत्र में चर्चाओं का दौर जारी है। तो गैंगस्टर रोहित गोदारा का घर जमींदोज हुआ है। गैंगस्टर का घर किसने गिराया, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो प्रशासन ने इस कार्रवाई से साफ इनकार कर दिया है। तो अब इस घटना के बाद क्षेत्र में चर्चाओं का माहौल गर्म है, चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। और सबसे बड़ा सवाल यही हो रहा है कि आखिर रोहित गोदारा का घर गिराया किसने है। तो बीकानेर के लूणकरणसर से बड़ी खबर है, जहां गैंगस्टर रोहित गोदारा का घर जमींदोज हुआ है। रोहित गोदारा का घर तोड़ा गया है। गैंगस्टर रोहित गोदारा का घर अज्ञात लोगों ने तोड़ा है। ज्यादा जानकारी के लिए सुरेंद्र मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, रोहित गोदारा का घर जमींदोज हुआ है और प्रशासन ने किसी भी तरह की भूमिका से यहां पर इनकार कर दिया है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कौन लोग हैं जिन्होंने रोहित गोदारा का घर तोड़ा है। जी बिल्कुल साक्षी, देखिए बीकानेर के लूणकरणसर से एक बड़ी खबर सामने आई है। देर रात को गैंगस्टर रोहित जो गोदारा है, उनका मकान पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि अज्ञात लोगों ने इसकी घटना को अंजाम दिए गए, जिसके बाद पूरे इलाके में तरह तरह की चर्चाएं हैं वो शुरू हो गई है। हालांकि प्रशासन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस कार्रवाई में उनकी कोई भूमिका नहीं है। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या यह किसी प्रतिद्वंदी गैंग की करतूत है या फिर इसके पीछे कोई वजह है। फिलहाल घटनाओं के कारणों का स्पष्टीकरण नहीं हो पाया, लेकिन पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। जिस प्रकार से बीकानेर पुलिस के द्वारा गैंगस्टर और जो नशा तस्कर है उनकी संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई लगातार कर रही है, तो ऐसे में सूत्रों से जानकारी यह भी मिल रही है कि कहीं ना कहीं पुलिस के द्वारा ये कार्रवाई की गई हो। लेकिन जिस प्रकार से पुलिस के आला अधिकारियों के द्वारा इस कार्रवाई से इनकार किया जा रहा है, लेकिन किसी प्रकार के अभी तक कोई स्पष्टीकरण पुलिस और प्रशासन के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि ये अज्ञात लोगों के द्वारा ये मकान तोड़ा गया है। तो लेकिन जिस प्रकार से सूत्रों से यह भी जानकारी मिली है कि देर रात को ट्रकों में भरकर बड़ी मशीनें पहुंची और ये कार्रवाई की गई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस है वो इस कार्रवाई से दूरी बनाई हुई है। पूरी तरह से जानकारी साझा करने में पुलिस है वो आनाकानी करती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इतनी बड़ी कार्रवाई होती है और स्थानीय पुलिस को भनक नहीं लगती है, तो कई तरह के सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। जी साक्षी। जी सुरेंद्र, पुलिस ने इस कार्रवाई से इनकार कर दिया है, किसी भी तरह की भूमिका से इनकार किया गया है। लेकिन इस घटना के बाद प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से क्या किया गया है? क्या रोहित गोदारा के घर के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है? क्या कुछ जानकारी? जी देखिए, ये लूणकरणसर में स्थित है जो गैंगस्टर रोहित गोदारा है, उसका पैतृक गाँव है, जहाँ पर उनका परिवार रह रहा था। और काफी समय से पुलिस भी समय समय पर यहाँ पर रेड करके जांच कर रही थी। लेकिन जिस प्रकार से देर रात को ये इस मकान तोड़ने की कार्रवाई हुई है, तो उसके बाद में पुलिस है वो कोई तरह से अभी तक कोई स्पष्टीकरण कारण या वजह नहीं बता रही है। लेकिन इतना कहना है पुलिस का कि फिलहाल जांच कर रहे हैं, जांच के बाद इस मामले पे जो जानकारी है वो सामने की जाएगी। लेकिन माना यह जा रहा है कि कहीं न कहीं जिस प्रकार से लगातार गैंगस्टर और तस्करों के खिलाफ पुलिस है वो बुलडोजर की कार्रवाई कर रही है, तो कहीं न कहीं उस कार्रवाई का हिस्सा ये कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल पुलिस का स्टेटमेंट आने के बाद में पूरी तरह से ये मामला है वो स्पष्ट हो पाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए।